Hello students, first of all, I would congratulate all of you for clearing your class 12th examinations. Now I welcome you all to the next academic level, that is graduations. Since this is our first virtual interaction, I would try to brief you about the academics and its curriculum. You all are a BBA students. आप सब लोग क्या हो? BBA students हो. You have opted for it. That means you have opted for a Bachelor of Business Administration, which is a 3-year program that provides you theoretical and practical knowledge about commerce, business, and the administrations. We can simply say that BBA provides the entrepreneurial insights among the person to become an effective leader and managers in the future. All those students that possess good communication skills, problem solving, they have good teamwork efforts, they have good time management, can become a good BBA students during this period of 3 years. And during this course, when we talk about the curriculum, MGCPS offers you the summer training at the end of the 4th semester. That means as soon as you complete your 4th semester, you have to go for a 2 months paid or unpaid training during this academic session also. And in this total period of 3 years, you have to study one foreign language. You can opt for French or German. Most of the students generally opt for French because this is a common term language. When we are talking about the students that come or opt for BBA, they are mostly above 50% scoring for the unreserved sector, and for reserved sections they are 45% and above students. Each subject carries 100 marks. As we all can see that the total there will be 6 semester. जो हमारा पीरियड है वो 3 साल का है और हर एक साल में 2 सेमेस्टर्स होंगे. दैट मीन्स टोटल 3 साल के पीरियड में हमारे पास 6 सेमेस्टर्स होंगे. The first semester includes the subjects of business mathematics, computer fundamental, financial accounting, managerial economics, marketing fundamentals, principles of management. As they are the subjects, आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हो कि हमारे पास फर्स्ट सेकेंड थर्ड सेमेस्टर के सब्जेक्ट्स दे रखे हैं. ऑब्वियसली इन द फर्स्ट सेमेस्टर आई विल बी टेकिंग द सब्जेक्ट ऑफ मैनेजरियल इकोनॉमिक्स. तो जो मैं सब्जेक्ट आप लोग के साथ में डिस्कस करूंगा, मैं आपको प्रोवाइड करूंगा, हम लोग लेक्चर्स लेंगे साथ में, वो हमारा सब्जेक्ट कौन सा होगा? मैनेजरियल इकोनॉमिक्स होगा. इन द नेक्स्ट सेमेस्टर दैट इज द फोर्थ फिफ्थ एंड सेमेस्टर आप देख सकते हो कॉमन सब्जेक्ट्स आपके पास क्या है? बिजनेस लॉ है, FM है, HRM है, इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट है, ऑपरेशनल है, और इस तरीके से मोर कॉम्बिनेशन यू हैव टू स्टडी मोर कॉम्बिनेशन ऑफ मार्केटिंग सब्जेक्ट्स. आपके पास ज़्यादा प्रोपोर्शन किसका है? मार्केटिंग. थोड़े से आपके पास प्रैक्टिकल भी दे रखा है, सो दैट यू हैव अ गुड टच ऑफ प्रैक्टिकल एज अ थ्योरेटिकल एस्पेक्ट. आप ध्यान समझिएगा, यहाँ पे कोई बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड सब्जेक्ट नहीं है. वी ट्राई टू टीच इन द ईजिएस्ट मैनर सो दैट हर एक बच्चे को वो चीज़ समझ में आए. द प्रॉब्लम इज दैट कि BBA में एक कंबाइंड कॉम्बिनेशन आता है. हो सकता है बच्चा कॉमर्स स्ट्रीम का भी हो सकता है साइंस स्ट्रीम का भी हो सकता है बायो स्ट्रीम का या ह्यूमैनिटीज़ का हो. तो आई वुड ट्राई टू एक्सप्लेन ईच एंड एवरीथिंग फ्रॉम बेसिक, एकदम ABC लेवल से. हम आपको क्या करेंगे? कोशिश करेंगे कि वो चीज़ें आपको बता दें ताकि आपको कभी भी ये चीज़ ना लगे कि हमें ये चीज़ पहले से क्यों नहीं आती है या फिर हम ये चीज़ नहीं समझ पा रहे हैं. नाउ टॉकिंग अबाउट द मार्किंग पॉलिसी इन दिस केस, ध्यान रखिएगा जो हमारी मार्किंग पॉलिसी होती है वो यहाँ पे थोड़ी सी चेंज हो जाती है एज कम्पेयर टू क्लास 12 लेवल. क्लास 12 में हम लोग के टीचर्स ज़्यादातर प्रिसाइज कहते हैं कि यू हैव टू राइट टू द पॉइंट्स, बट यहाँ पे वी हैव टू वर्क मोर ऑन अ इलैबोरेटिव मैनर. अब हमें अपने कंटेंट, अपने नॉलेज को ज़्यादा एक्सप्रेस करना पड़ता है अगर हम ग्रेजुएशन लेवल की बात कर रहे हैं. तो जो सब्जेक्ट्स होंगे हमारे पास हर सेमेस्टर में 6 सब्जेक्ट्स हैं एंड ईच सब्जेक्ट कैरी 100 मार्क्स. आउट ऑफ दैट 100 मार्क्स 30 would be on the basis of internal assessments and 70 for the written examinations. तो 70 मार्क्स का आपके पास क्वेश्चन पेपर आएगा, उसको आप 3 घंटे में आपको सॉल्व करना होगा. रिटन कंटेंट होगा, 10 मार्क्स से क्वेश्चंस पुट अप होंगे, 3 मार्क्स से क्वेश्चंस पुट अप होंगे. लॉन्ग शॉर्ट कॉम्बिनेशन मिला करके आपको 70 मार्क्स का क्वेश्चन क्या करना होगा? सॉल्व करना पड़ेगा. एंड आउट ऑफ दैट 30 मार्क्स 15 मार्क्स इज फॉर द इंटरनल एग्जामिनेशंस, 10 marks for is this assessment and or the assignment you get, and 5 marks is for the attendance. So this make a total of 30 marks जो कि internal assessment के ब्याह पे आप लोग को दिया जाएगा. Now since I will be taking the subject of managerial economics, मैं अभी ज़्यादा इसके बारे में डिस्कस नहीं कर रहा हूँ. दिस इज आवर ओरिएंटेशन प्रोग्राम. वी आर गोइंग टू डिस्कस दैट इन द अपकमिंग वीडियोज एज वेल एज लाइव लेक्चर्स. बस एक ब्रीफ देने के लिए हम आपको बता सकते हैं इकोनॉमिक्स इज द स्टडी ऑफ इकोनॉमी. जहाँ पे किसी भी चीज़ में कोई पैसा इन्वॉल्व होता है उसके मैनेजमेंट की अगर हम बात करते हैं तो वो एक तरीके से हमारा क्या बन जाता है? इकोनॉमिक्स हो जाता है. अगर हम मैनेजरियल इकोनॉमिक्स की बात कर रहे हैं तो यानी जो इकोनॉमिक्स मैनेजमेंट के यूज़ में आए या उसके डिसीजन मेकिंग में यूज़ आए वो हमारी क्या पार्ट बन जाती है? मैनेजरियल इकोनॉमिक्स बन जाती है.
आप लोग परेशान ना होइएगा, ये क्या इकोनॉमिक्स है वगैरह क्या है, मैं सारी चीज़ें आप लोग के साथ में आने वाले समय में क्या करूँगा, डिस्कस करूँगा। मैं आप लोग के साथ बता देता हूँ कि हमारे पास जो टॉपिक्स हम कवर करने वाले हैं वो ये होंगे। जो हमारा यूनिवर्सिटी का करिकुलम होता है वो 4 यूनिट्स में डिस्ट्रीब्यूटेड होता है। 4 यूनिट में डिस्ट्रीब्यूट होने से क्या होता है, जैसे क्लास 12 वगैरह में होता था कि अगर हम लोग के पास 20 चैप्टर्स है तो एग्जामिनेशन में हर चैप्टर से कुछ ना कुछ ज़रूर आएगा। बट यूनिवर्सिटी लेवल में आपको एक एडवांटेज ये हो जाता है कि अगर आप एक यूनिट के सारे पार्ट नहीं कवर कर पाते हो, मेन कवर कर पाते हो, तो आप तब भी आप 100% क्वेश्चन पेपर क्या कर सकते हो, ऑप्ट कर सकते हो। दैट मीन्स अगर आपके पास यूनिट 1 में ये पर्टिकुलर टॉपिक्स दे रखे हैं तो इसमें से अगर आपने सेलेक्टेड और सही स्टडीज कर दी तो आपके पास और में क्वेश्चन आएगा, चाहे तो आप ये वाला क्वेश्चन अटेम्प्ट करिए या ये वाला। तो आप अगर अपनी स्पेशलाइज एरिया को अटेम्प्ट कर लोगे देन ऑल्सो यू कैन ऑप्ट फॉर 100% मार्क्स। ये एक बेस्ट एडवांटेज होता है आपका लखनऊ यूनिवर्सिटी लेवल में। दैट्स ऑल अबाउट द कोर्स। मैंने आपके साथ में कोर्स, करिकुलम, मार्किंग वगैरह का सब कुछ डिस्कस कर लिया। अब मैं आगे जो भी वीडियोस बनाऊंगा दैट विल बेस्ड ऑन आवर सब्जेक्ट, मैं उसी करिकुलम के अकॉर्डिंग आप लोग के साथ में डिस्कस करूंगा। तो आई विल बी टीचिंग द मेजर इकोनॉमिक्स। हियर आर सम क्वालिफिकेशन दैट आई हैव क्वालिफाइड, यू कैन गो थ्रू इट। अगर आपको कभी भी कोई दिक्कत आती है यू कैन कॉन्टैक्ट मी ऑन माई व्हाट्सएप। थैंक यू स्टूडेंट्स, हैव अ गुड डे, टेक केयर।